गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं रमेश सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कक्षा 10वीं की कृतिका पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत एक वीडियो मैं आपको पहले भी प्रेषित कर चुका हूँ। पाठ का नाम है माता का आंचल। उस पाठ का जो शेष भाग है आज मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पाठ की पृष्ठभूमि मैंने पहले समझा दी थी कि किस प्रकार से ये जो पाठ है माता का आंचल अर्थात माँ की गोद बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। सबसे ज़्यादा बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित से महसूस करता है। पिताजी जी के साथ खाना, बैठना, खेलना, सब कुछ पिताजी के साथ सोना बच्चे का होता है। लेकिन फिर भी जब वो बच्चा कहीं खतरे में होता है या महसूस करता है अपने आप को खतरा, तो वो सबसे उचित और सुरक्षित स्थान माँ की गोद को समझता है। और ये पाठ लिखा है बच्चों से पूजन सहाय जी के द्वारा। तो आपको बताया पिछले वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से वो पिताजी बच्चे को बाल संस्कार देते हैं और ये भी बताया कि बच्चे किस प्रकार के खेल खेलते हैं। तो बच्चों के खेल में पिता का भाग लेना। कभी कभी बच्चों के बीच में जब बड़े लोग आ जाते हैं तो बच्चे शर्मा जाते हैं, अपने खेल को बिगाड़ करके फिर दूर दूर चले जाते हैं। तो जब बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, जैसे जब पंगत बैठती है तब बाबूजी भी धीरे से आकर जीमने का मतलब होता है भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते हैं। जब वो बच्चे खेलते हैं, धूल में खेलते हैं, घरौंदा बनाते हैं, तो जब देखे कि बाबूजी आ गए, वो कहते हैं कि मुझे भी खिला लीजिए अपने साथ में, तो बच्चे शर्मा जाते हैं और भाग जाते हैं। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते हैं। वो जैसा अपने बड़े लोगों से देखते हैं, जैसे वो संस्कार पाते हैं, उसी प्रकार के वो खेल खेलते हैं। तो जुलूस निकालते हैं। बारात के लौट जाने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख निरखने लगते हैं कि ज़रा मुझे भी मुख दिखा दीजिए कि आपकी दुल्हन कैसी है, त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुड़ जाती है। मंडली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। तो जब बच्चों की मंडली फिर जुड़ जाती है तो कहते हैं कि चलो आओ खेल खेलते हैं, खेती करना की खेती कैसे की जाती है। तो बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए, उनका जो घर के बाहर जो चबूतरा होता था वही उनका खेलने का स्टेज होता था। फसल तैयार, थोड़ी ही देर में फसल तैयार हो गई उनकी, देर नहीं लगती। बच्चे हाथों हाथ फसल काट कर उसे पैरों से रौंद डालते हैं। देखते हैं कि किसान लोग अपनी फसल को काट करके किस प्रकार से थ्रेशिंग करते हैं, बीज कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार से बच्चे भी उसी प्रकार का अनुसरण करते हैं। फिर उन्होंने देखा कि सूप से फटक करके दाने निकालते हैं, उसको उसाकर मिट्टी के दिए में, डलियाँ तो उनके पास होती नहीं है तो दिए होते छोटे छोटे मिट्टी के, तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते हैं। जैसा वो देखते हैं कि किसान अपने खेत में फसल को तैयार करके फिर कैसे नापते तौलते हैं। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते हैं कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते हैं। फिर इनका एक खेल समाप्त हो गया। अब बच्चों द्वारा गुरु मूसन तिवारी को चढ़ाना। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं, उनको तो जिस शरारत में सबसे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, वो उसी प्रकार का खेल खेलते हैं। तो आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती है गर्मियों में। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं और चुन चुन कर धुले आम खाते हैं। जब आंधी आती है, पानी बरसता है, तो आंधी से आम गिर जाते हैं और पानी बरसने पर वो धुल जाते हैं, फिर आम खाते हैं। एक दिन आंधी आने पर आकाश में काले बादलों से ढक गया। बड़ी ज़ोर से आसमान में काले बादल छा गए, मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने लगी, चमकने लगी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डरकर भाग चले। बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बच्चों कौन सबसे ज़्यादा ढीठ था? बैजू। और बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी एक बुजुर्ग व्यक्ति का नाम। बैजू उन्हें देखकर चढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। कभी कभी कोई गांव में कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं, किसी बात को लेकर के वो बहुत खिसिया जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाती है और बच्चे उसी को ज़्यादा चढ़ाते हैं। शेष बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। सब बच्चे एक ही सुर में चिल्लाने लगे।
कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। जब सब बच्चे इसी प्रकार से चिल्लाने लगे तो वो बैजू जो है वो जो मूशन तिवारी नाराज़ हो गए। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहाँ से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। वो जो मूशन तिवारी थे वो पाठशाला में जा कर के शिकायत की, तो मास्टर साहब थे उन्होंने भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए और 4 लड़कों को भेजा कि जाओ पकड़ के लाओ। बैजू तो वहाँ से भाग गया किसी तरह से, 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर लिया था, अच्छी पिटाई लगाई। बाबूजी ने जब ये हाल सुना तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा कि आज भोलानाथ हमारे पिट गए गुरुजी के हाथों। वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले चले कि मास्टर साहब माफ़ कर दीजिएगा, बच्चे भूल हो गई। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिला जो उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूल कर, फिर उनकी मंडली मिल गई जो रास्ते में बच्चे खूब नाच रहे थे, गा रहे थे, तो भोलानाथ रोना भूल गया और पिताजी की गोद से उतर करके वो भी मंडली में मिलकर उनकी तानसुर में नाचने और गाने लगा। अब एक बार फिर बच्चों की शरारत सूझी, एक टीले में पहुँचे, बरसात का सीजन था। एक टीले में जाकर बच्चे चूहे के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए, पानी डालते गए। अब आप तो जानते हो कि चूहे के बिल में सांप अपना घर कभी नहीं बनाता, चूहे के बिल में ही वो घुस करके बैठ जाता है। तब तक जब पानी भर गया बिल में तो वहाँ से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहासा भागे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छल्ली हो गए। वह दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पुराने लोगों को हुक्का पीने का शौक़ था। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा कि कहाँ जा रहे, बताओ हमें क्या हुआ। उनकी एक बात नहीं सुनी और सीधे माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। भोलानाथ को डर किससे कांपते देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर जहाँ जहाँ गिरे थे कांटे लगे थे, उस कांटों को निकाला, घावों को धुला, उसमें हल्दी और मलहम लगाया। भोलानाथ के मुँह से डर के कारण बस एक ही शब्द निकल रहा था, सांप सांप सांप। सांप तक नहीं निकल पा रहा था, साँ साँ कर कह। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। इसी बीच बाबूजी आकर भोलेनाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। यानी इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय बच्चा पिताजी जबकि पहले बैठे थे तो पिताजी की गोद में ना जा करके सबसे पहले माँ की गोद में गए और माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया और वहीं पर उसको एहसास हुआ कि मैं अब सुरक्षित हूँ। तो इस प्रकार से पाठ का जो भाव था, जो सार था, आपको समझाया। ऐसा विश्वास है कि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक बार जब आप पुस्तक से पढ़ेंगे तो और हर बात स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद।